नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी है किसी ऐसे मकान की कि जिसके अंदर मतलब उन्होंने जो बेचा था मकान, तो वो पहले जाटव समाज के पास था मकान और वही लोग रहते थे उसमें, मतलब तो उन्हीं जाटव समाज का ही कोई एक किराएदार उन्होंने रख दिया था, जो कि मतलब घरेलू भगत भी था, वो रहा उनके उसमें। तो उनके भी 2 मकान थे, तो वो जो जाटव समुदाय के दूसरे मकान में रहते थे और इसको निकालने के चक्कर में थे, बेचने के। तो उन्होंने ढूँढ रहे थे, तो कोई वाल्मीकि समाज के व्यक्ति मिल गए, तो उनसे रेट मोल-तोल करा, तो उन्होंने वो मकान ले लिया कुल मिला के। तो वो जो अंदर घर में रहते थे किराएदार, उनको बोला भाई आप खाली कर दो, और कुछ दिन, क्योंकि मकान बिक गया तो उनका हो गया मकान, तो किराएदार ने फिर 2-1 महीने बाद उसने खाली कर दिया। तो खाली करने के बाद जो समाज जिसने बेचा था, जाटव जो थे, वो शरीफ आदमी थे, मतलब उनको क्या पता कि उन्होंने किराए पे रखा था, किराए के लालच में। तो जो रहा था वहाँ घरेलू जो भगत था, वो क्योंकि किराएदार जब कई साल रहेगा, 6, 7, 8, 10 महीने, तो वो कुछ ना कुछ नुक्ता कर लेता। और पुराने टाइम में मकान भी आपने देखा होगा फ्रेश टूटे होते थे, आजकल टाइल वाइल चल रही है, पहले सिंपल प्लस्तर सा होता था, उखड़ा होता था कई घरों में, तो लोग रख लेते थे किराएदार। तो उस तरीके की बात है ये। तो उसने क्या जो भी करा वो बाद में बताऊँगा आपको, फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा आपका। तो जब वो वाल्मीकि समाज के उसमें रहने लगे, वो भी शरीफ थे मतलब, और इस मीट से बहुत परहेज़ रखते थे वो, इस्लाम में रहने वाले से, तो कम करते थे इन चीज़ों को, मतलब उस तरीके के नहीं थे, बहुत समझदार लोग थे वो। तो वो रहने लगे उस घर में। तो 2-3 साल में ही उनका मतलब ऐसा भवंडर हो गया कि बीमारी और ये और वो बहुत ज़्यादा, जबकि नौकरी ठीक-ठाक थी, बहुत परेशान हो गया, कर्जा सा भी होने लगा उनके पास। एक काम करते दूसरा बिगड़ जाए, दूसरा करते तीसरा। जिस काम के लिए पैसा लाते वो काम बनता नहीं। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है। फिर वो कोई उनके रिश्तेदार थे, तो चंबल साइड की तरफ से उन्होंने बुलाया कि उनको दिखाया। तो वो आए, उन्होंने देखा कि क्या बात है, कि उनको पता था कि घर लिया इसमें ही गड़बड़ है, हमारे में तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही सही जी रहे थे मस्त। तो किराए पे थे जब भी, तो फिर उन्होंने ढूंढा टकोरी, उसी तरीके से पूछा कि भाई इस घर में क्या है, ऐसे करके देखता हूँ उसे। तो तभी जड़ मिलती है। तो अगर दुश्मन होगा, आप दुश्मन की पूछेंगे तो वो दुश्मन की बता के चला जाएगा, देवता बताएगा नहीं। तो वो खास देवता हैं, मैं बताऊंगा नहीं, बताऊंगा कभी उनके बारे में। तो उन्होंने आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने किराएदार या जो भी आदमी इसमें था, तो किराएदार ही था, और तो था नहीं उस मकान मालिक कोई। तो उन्होंने बोला कि जो इसमें रह रहा था उसने इस गड्ढा खोद के, यानी कि इसमें कोई माता बैठाई है। अब वो चक्कर काट गए कि माता बैठाई है, हाँ, कि वो माता तुम्हारा परपाटा नहीं बंधने दे रही, क्योंकि तुम इस तरीके के हो। अब वो कहने लगा अच्छा जी हाँ। और उनसे बोला कि अगर आप वो चीज़ काटते हो, यानी कि जो इस्लाम में बैन है, अगर आप उसको काटते हो तो आपका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कि हाँ जी ऐसा भी हो रहा है, हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं और ज़्यादा हो रहा है। कह रहा वो इसलिए हो रहा है कि वो मकान के अंदर उन्होंने जो देवी बैठा रखी है, जाटव समाज की देवी है, चमरिया देवी, वो इसमें बैठी हुई है। और वो ऐसी देवी है कि वो दोनों तीनों चीज़ खाती है, मतलब भेंट लगती है उसको दोनों तीनों चीज़, उन्होंने बताया। और वो चक्कर काट गए कि जितना तुम करोगे वो नहीं लेगा, वो ले लेगी, और उसकी शक्ति बढ़ रही है, और तुम्हारे देवताओं की फिर वो शक्ति आने नहीं देगी, कवर नहीं होने देगी। तो फिर उन्होंने उसी का इस्तेमाल करा जो शक्ति थी, तो जो कि बुंदेलखंड की थी, उस शक्ति का प्रयोग करा कि आप इसी का प्रयोग करो, फिर जो हमारे काम नहीं करेंगे तो इसका प्रयोग करो आप। उन्होंने करा दिया प्रयोग और उसको पकड़ लिया, यानी दंड वंड बांध दिया, बहुत से बुरा मान जाते हैं। तो उस देवी निकली उसके अंदर से। फिर उन्होंने फर्श खोद के उन्होंने बताया, तो उनके खुद के पास फूला माता थी, और वो जो भगत जी थे उनके पास भी वो थी। तो फूला माता ने आके बताया कि इतनी इतनी ज़मीन खोद दो, इसके अंदर कुछ चीज़ मिलेगी, यानी कपड़ा वपड़ा कुछ ऐसा मिलेगा आपको, हड्डी वड्डी सी मिलेगी किसी चीज़ की। तो मतलब उसको फेंक देना घर से बाहर, और फिर इस पर प्लस्तर वलस्तर करा लेना। इस तरीके से माता फूला ने, और वो जो देवता थे वो बता के गए थे, क्योंकि फूला माता उनकी घर की देवी थी। तो वो खादराबाद को समझते थे कुल देवी, पर थी वो फूला माता। तो बाद में उन्हें पता लगी। तो फिर उन्होंने वो खुदाई कराई थोड़ी सी, कि भाई जब इतना पैसा खर्च करा तो खोद लो फर्श को। तो खुदवाया, और जहाँ माता फूला ने बोला कि घर के इस तरीके बीचों बीच में, उन्होंने जगह बताई फूला माता ने कि आपके घर के बीचों बीच में आप नाप लेना, वहीं निकलेगी वो चीज़। तो उन्होंने मिस्त्री बुला के मतलब जैसे खुदवाई कराई, और खुद भी उन्होंने लगे कि भैया खोदो इस जगह पे, खुदवाया उसको, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा खुदवा लिया बीच में। तो जो जो माता ने बताई थी वो चीज़ उसके अंदर, और जो बुंदेलखंड के देवता बता के गए थे, मिक्स करके वो सारी बात उसके अंदर निकली। मतलब हड्डी टाइप की चीज़ भी निकली, जैसे किसी चीज़ का दांत वहाँ दाढ़ होती है इस तरीके की, कपड़े वपड़े और कुछ था, मतलब जो भी सड़ चुका था उसके अंदर, तो पूरा दिखा नहीं, कपड़ा जरूर महसूस हो, हाँ कपड़ा है, और गंदा हो गया था, वो काला जैसे महसूस हो रहा था, हो सकता काला ही कपड़ा हो। तो इस तरीके से उसमें से निकला, और उन्होंने फेंका, जो बताया वो कर दिया उन्होंने, दिया बत्ती सब, और वो घर अब सही हो गया। तो ऐसा भी होता है। फिर वो रहने लगे प्लस्तर कर कर, उसी घर में रह रहे हैं, जबकि पहले नहीं रह रहे थे। उनको रात बिरात को कुछ सपना आना, कोई आवाज़ देना, कुछ ऐसा हो रहा था उनके साथ।
तो ऐसा भी हो जाता है, कई लोग उसमें अपने देवी देवता बैठा जाते हैं इस तरीके से। या हो सकता है उस किराएदार ने ही करा हो कुछ ऐसा कि भाई कोई रहे ना इसमें और मेरे को ही मिले फिर ये मकान, ऐसा भी होता है। तो कोई भी वजह हो सकती है, वो आप निर्णय करें इसका। तो जो पूछ रहे थे, तो ऐसा होता है कि आप ये ना कहें कि समुदाय कोई विशेष खराब कर रहा है या कोई भगत है वो गड़बड़, कोई भी हो सकता है बुरा करने वाला। यानी कि पाँचों जो उंगलियां होती हैं इसमें अंगूठा इसीलिए होता है कि आप कह नहीं सकते कि कौन बुरा कर रहा है, चाहे वो जाटव समाज का हो, चाहे वो किसी और समाज का हो, कोई भी समाज का हो। वो अगर जानता होगा बुरा करना और मन में इच्छा होगी उसके बुरा करने की, तो वो करेगा, चाहे कोई हो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। आशा करता हूँ जानकारी मिली होगी आपको। और बिल्कुल पेटेंट हैं ये, जो कि हमने देखे हुए हैं ये काम और हुए हुए हैं ये। तो इसलिए तो आपके कमेंट्स आए तो हमें याद आए कि हाँ ये चीज़ तो हमारे को पता और ये चीज़ देखी हुई है, तो फिर इसलिए कमेंट्स बताया आपको। और आप नहीं करते तो हमें इस मुद्दे को हम उठाते ही नहीं। तो ये बात है, आप कमेंट्स करें जो भी आपके ये घर से संबंधित है, क्योंकि आप लोगों के भी मकान किराए पे चल रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसको मकान दें, किसको ना दें, या नज़र रखें। सबसे बड़ी बात है, मैं ये नहीं कहता अंधविश्वास पर नज़र रखें, बीच बीच में जाके ऊपर नीचे जाके कमरों में जाएँ। शनिवार को ज़्यादा जाएँ कि शनिवार की शाम के टाइम का वक्त था वो दोपहर का। तो कई बार क्या करते हैं आप दोपहर को कर देते हैं, इन्हें पता है मकान मालिक तो शाम को आएगा ऊपर, अगर चक्कर काटने आए धूप लेने या छत पे जाएगा, वो दोपहर में पूजा पाठ करके धुआं करके सब उड़ा के और ख़त्म कर देंगे और आपको पता नहीं लगेगा। तो ऐसी भी चेकिंग करें बीच बीच में जाके, बच्चों के ज़रिए से किसी के ज़रिए से चेकिंग कराएँ, खासकर शनिवार वगैरह को, ताकि क्योंकि ऐसे टाइम पे ही ये लोग पूजा पाठ करते हैं तामसिक। जो भी भगत होगा करेगा कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा, तो उसके घर से आपको पता लग जाएगा कि कोई अग्यारी जल रही है, कुछ जल रही है, ऐसी चीज़ें तो पता लग जाएगा। तो धन्यवाद। ये सावधानी है आपको अपने बच्चों परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, ना कि कोई शर्म करें आप कि नहीं किराएदार है, किराया दे रहा है तो ऐसा है। तो जांच सबकी रखें आप बचाव के लिए। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। धन्यवाद।